स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड्स चल रहे हैं। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुंधरा राही के एकेडमी में जाकर बहुत सारे चीज़ों को नष्ट कर देती है। राही वसुंधरा से पूछती है कि वो कब तक नाराज़ रहेगी। वसुंधरा राही से पूछती है कि पाखी उनके घर पर क्या कर रही है। पाखी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वसुंधरा कहती है कि राही में शिष्टाचार नहीं है और ख्याति की चिंता ना करने और नखरे दिखाने के लिए उसे ताना मारती है। वसुंधरा एडमिशन फॉर्म फेंक देती है। राही वसुंधरा से कहती है कि वो इसे ना फेंके क्योंकि उस पर अनुज का नाम है, उसके पापा का नाम है। वो कहकर वो फॉर्म्स को पकड़ लेती है। प्रेम राही के लिए खड़ा होता है। वसुंधरा प्रेम से कहती है कि वह उसके और राही के बीच में ना आए। प्रेम कहता है कि किसी दिन पति को अपनी पत्नी के लिए खड़ा होना ही पड़ता है और वो आज का दिन है। अनिल कहता है कि मीता नाच रही है और कितना खुश हो रही है, लेकिन वसुंधरा कहती है कि ख्याति खुश नहीं है। मीता वसुंधरा से पूछती है कि क्या आपको सिर्फ एक ही बहू नज़र आती है? मेरी खुशियों की कोई वजह नहीं है। और यहाँ पर तीनों पति प्रेम और अनिल वसुंधरा के सामने खड़े होते हैं और यहाँ कहते हैं कि यहाँ इस घर में तो हमेशा छोटे बड़ों की इज्जत करते हैं, पर बड़े छोटों को प्यार नहीं करते हैं। जो खामोश रहता है उसे ही यहाँ पर दबाया जाता है। इस तरह से प्रेम वसुंधरा और ख्याति को कहते हैं। यह सुनकर ख्याति और वसुंधरा वहाँ से नाराज़ होकर चले जाते हैं। फिर प्रेम राही को बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करता है और अनिल भी कहता है कि राही, तुम अपने डांस कंपटीशन पर ध्यान दो, बल्कि दूसरों की बातों को छोड़ दो, फॉरगेट कर दो। वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे कि मनोहर प्रीत और सरिता को डांस सिखाता है। वो सरिता से ठीक से डांस ना होने के कारण मनोहर उससे ज़्यादा गुस्सा करता है। तरीके से डांस नहीं कर पाएगी। अनुपमा सरिता को एनकरेज करती है और कहती है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये तो अभी फर्स्ट दिन था, आगे आगे आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रीत अनुपमा से पूछती है कि क्या आपको डांस करना आता है, लेकिन अनुपमा मना कर देती है और खुद से सोचती है कि वो कभी भी इस मंच पर वापस नहीं जाएगी। अनुपमा रीता को देखती है। रीता रिहर्सल के बारे में पूछती है। अनुपमा उसे महिलाओं के साथ शामिल होने के लिए बोलती है। रीता की सास बीच में बोलती है और अनुपमा से कहती है कि रीता को अपने बेटे के लिए रोटी बनाने के लिए घर भेज दें। अनुपमा बताती है कि सरिता भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है। जब रीता की सास उसे जज करती है तो सरिता अपने बचाव में कहती है। दोनों में झगड़ा हो जाता है। वहीं राही नाराज़ होकर बैठी हुई होती है। बाद में प्रेम अनुपमा का पक्ष लेता है। राही को डाउट होता है कि प्रेम अनुपमा से मिल चुका है। प्रेम ये बात को स्वीकार भी कर लेता है कि वो अनुपमा से मिल चुका है। राही उसे अनुपमा से कोई भी संपर्क ना रखने के लिए कहती है। प्रेम राही को समझदारी से काम लेने की सलाह देता है, लेकिन राही अनुपमा के बारे में कुछ भी सुनने से इनकार कर देती है। इस बीच अंश और प्रार्थना एक साथ अच्छा समय बिताते हैं। गौतम उन्हें देख लेता है और प्रार्थना को बदनाम करने का फैसला करता है ताकि पराग किसी को अपना चेहरा ना दिखा सके। गौतम एक योजना बनाता है। वो वसुंधरा को विश्वास दिलाता है कि प्रार्थना अंश के बच्चे की मां बनने वाली है। राही डीएनए टेस्ट का सुझाव देती है। गौतम कहता है कि अगर डीएनए टेस्ट उसके पक्ष में आया तो वो बच्चा उसके साथ ही रहेगा, चाहे प्रार्थना कहीं भी रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुपमा को सरिता से पता चलता है कि रीता की सास उसे बहुत ही ज़्यादा सताती है। सरिता अनुपमा को बताती है कि रीता का परिवार एक संत का अनुसार करता है और सप्ताह में 3 दिन वो उपवास रखते हैं। अनुपमा रीता से मिलती है और उसे अपनी सास के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एनकरेज करती है, लेकिन रीता ये कहते हुए सुनने से इनकार कर देती है कि उसका गुरु उसकी मदद करेगा। अनुपमा रीता की सास को सबक सिखाने का योजना बनाती है। वहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। प्रीक्रैप में आप देखेंगे कि अनुपमा चौल में ये खबर फैलाती है कि सरिता पर भूत सवार है और हर कोई उसका आशीर्वाद लेने आ सकता है। रीता और उसकी सास सरिता से पूछती है कि क्या वो अमीर बन जाएंगी। सरिता रीता की सास से कहती है कि वो पहले अपने बहू का पूरा सपना करे, उसके बाद ही तुम अमीर बन सकोगी। तो ये सुनकर रीता की सास रीता को डांस करने के लिए परमिशन दे देती है और अनुपमा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बहू को उसके टीम में ले
ले ले। मनोहर महिलाओं से टीम का नाम तय करने के लिए कहता है। अनुपमा अपनी टीम को डांसिंग रानियां कहती है। अनुपमा की टीम का नाम डांसिंग रानियां फिक्स होता है। अब देखना आगे ये इंटरेस्टिंग होगा कि अनुपमा और राही जब आमने सामने होंगे तो क्या होगा। इसी तरह के नए नए अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो बने रहिए यूनिक स्टोरी 17 के साथ। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।